बात करेंगे बुलेटिन में चंडीगढ़ से खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं। चंडीगढ़ से खबर है, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग और नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। विधायकों के साथ ऑब्जर्वर्स ने 1-to-1 चर्चा भी की है। इस मीटिंग में चर्चा हुई है नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर। बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त। कांग्रेस खेमे से खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बातचीत हुई है और साथ ही विधायकों के साथ ऑब्जर्वर्स ने 1-to-1 चर्चा की है। ये बैठक की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, ये खबर। लगातार ये मीटिंग चल रही थी और अब मीटिंग खत्म होने की जानकारी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। कांग्रेस के तमाम विधायक इस मीटिंग में मौजूद हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग को लेकर यह खबर है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर यह मीटिंग हुई है। कांग्रेस के तमाम विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, जिसमें ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की है, 1-to-1 चर्चा की है। विधायकों ने नेता विपक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है। चंडीगढ़ से खबर है, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। कांग्रेस के तमाम विधायक इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। साक्षी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर। साक्षी, अभी क्या अपडेट है कांग्रेस की इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो मीटिंग है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और कांग्रेस की आज एक बहुत ही कॉम्पैक्ट मीटिंग इसे कहा जा सकता है।
क्योंकि सभी विधायकों से, जो तीनों ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने बारी बारी बातचीत की। जिस तरह तमाम विधायकों ने हमें मीटिंग के बारे में जानकारी दी, उन्होंने बताया कि एक एक 2-2 मिनट की विधायकों से जो रायशुमारी थी वो की गई। उनसे पूछा गया कि आपका क्या मत था, किसे आप अपने सीएलपी लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। ये सवाल सभी ऑब्जर्वर्स के द्वारा किए गए हैं और अंत में एक रेजोल्यूशन जो है वो इस मीटिंग में पास किया गया, जो कि इस रेजोल्यूशन का प्रस्ताव जो है वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखा और उन्होंने इस रेजोल्यूशन में था कि सीएलपी लीडर कौन हो, इस बात का चयन की जो पावर है वो हाईकमान पर छोड़ी जाती है। और आपको बता दें कि सभी विधायकों ने और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और ये फाइनल हुआ इस मीटिंग में कि हाईकमान ही ये तय करेगा कि कब तक इसका फैसला लिया जाए। हालांकि बहुत जल्द इस बात का फैसला लिया जा सकता है, देर रात कल सुबह तक भी इस फैसले को हाईकमान ले सकता है कि आखिर सीएलपी लीडर कौन होगा। लेकिन जहां तक विधायकों ने अपनी राय की बात की है तो विधायकों ने यही बताया, ज्यादातर क्योंकि 31 एमएलए जो है वो यहाँ पर हुड्डा समर्थक बताए गए और साफ लफ्जों में उन विधायकों ने मीडिया पर भी, इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ भी हमने बहुत सारे एमएलए से बात की, उन्हें साफ तौर पर यही कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लीडर हैं और वो चाहते हैं कि सीएलपी लीडर उन्हें ही बनाया जाए और उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका 5 साल तक निभाए। तो मीटिंग के अंदर जो कुछ भी बातचीत रही वो ये रही, 1 to 1 सभी विधायकों से, सभी ऑब्जर्वर्स ने चर्चा की है और अब अंतिम फैसला जो है वो हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले कल ही ये बात बता दिया था कि संभावनाएं इस बात की ज्यादा है कि मीटिंग में किसी एक नाम पर फैसला नहीं लिया जा सकता, बल्कि एक रेजोल्यूशन पास करने के बाद हाईकमान पर ये फैसला छोड़ दिया जाएगा। और वैसा ही आज मीटिंग के बाद भी हुआ, जैसी जानकारी सभी विधायकों और ऑब्जर्वर्स ने दी। उन्होंने यही बताया है कि अंतिम फैसला जो है मीटिंग में यही हुआ, किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या लगता है, अब आप क्या कोई कमेंट अपना करना चाहेंगे फिलहाल जो कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति है हरियाणा में? जी, ऐसा है कि देखिए, ठोकरें खा खा के आदमी सीखता है। जितना बड़ा परिवार होता है उसमें प्यार भी होता है, मनमुटाव भी होता है। चलो ठीक है, कई चीज़ों से हमें सीख भी मिलती है और आने वाले समय में कमियों को दूर भी किया जाएगा। हाईकमान फैसला करेगी नेता सीएलपी लीडर का, या फिर आज ऑब्जर्वर्स के द्वारा इसका फैसला, आज नाम की घोषणा होगी या नहीं होगी? सभी एमएलएज ने अपना अपना जो मत है वो दिया है, अपना विचार रखा है। अब हाईकमान की तरफ से जो नाम है वो चुना जाएगा। आपकी ये बैठक है वो एक साथ हुई पहले और अब अलग अलग फीडबैक किया जा रहा है या अलग अलग ही फीडबैक? नहीं, पहले बैठक इकट्ठे हुई थी, उसके बाद अलग अलग सबसे एमएलए से फीडबैक लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए, चंडीगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं हम। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग और रिएक्शंस भी आप सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की मीटिंग हुई है। साक्षी भी हमारे साथ संवाददाता लगातार बनी हुई है, वो जानकारी दे रही थी और इस बीच आपने रिएक्शन भी सुना। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हाईकमान पर छोड़ा है ये फैसला। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रही है, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है। हुड्डा जी के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी ने किया और वहां पर सभी जितने भी विधायक थे सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया है, पारित किया है। तो जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो उसके बाद में हम लोगों ने तय किया, जैसा कि कांग्रेस लीडरशिप चाहता था, कि हम हर एक विधायक से अलग अलग मिलेंगे, बात करेंगे और उनकी राय भी हम लोग जानेंगे। हमने हर एक विधायक से अलग अलग मुलाकात करी हम चारों ने और अलग से बैठ करके उनकी राय जानी और जो उन्होंने राय दी है वो हम सब हाईकमांड को, लीडरशिप को हम लोग बताएंगे और कांग्रेस के विधायक दल ने जो प्रस्ताव यहाँ पर पास किया है उसके साथ में हर एक विधायक के जो भी उनका कहना था, सुझाव था कांग्रेस विधायक दल के नेता के बारे में, ये सब हम इकट्ठा करके कांग्रेस के नेतृत्व को हम आज ही दे देंगे। हाईकमान कब तक डिसीजन लेगा सर? अब हम लोगों का काम आज यहाँ पर मीटिंग करने का था,
वो हम लोगों ने किया। धन्यवाद। जिस तरीके से तो चंडीगढ़ से खबर है, हाईकमान तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष अजय माकन को आप सुन रहे थे। अजय माकन का रिएक्शन आया इस मीटिंग के बाद। दरअसल विधायकों के साथ ये मीटिंग हुई है ऑब्जर्वर्स की। सर एक मिनट सर, इसमें तो मत करो आप सर, एजेंसी को सर, एजेंसी को सर गाड़ी रोक एजेंसी को सर भाई थोड़ा तो भूपेंद्र हुड्डा भी इस मीटिंग से बाहर निकले हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे। रिएक्शंस लगातार अब सामने आ रहे हैं। हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये लगातार कहा जा रहा है। विधायकों की तरफ से भी, अजय माकन की तरफ से भी कहा गया। भूपेंद्र हुड्डा भी बाहर निकले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हमने किए मेरा भीतर किए, हम तो खुद ही वर्कर की तरह बाहर बैठे थे। हमें नहीं इस मामले में क्या कह सकते हैं यार, ये तो पार्टी का फैसला है। सर किसानों का रेड कार्ड को लेकर आज चर्चाएं चल रही है, रेड कार्ड किसानों का बनाया जाएगा, तो ऐसे में रेड कार्ड तो वैसे भी लाल रंग तुम भी अच्छा गोनी, ग्रीन क्यों नहीं बनाते? ये रेड कार्ड का मायना है कि किसान के साथ धोखा, जैसे अब धोखा किया है। आज मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से मेरी खुली चुनौती है, अगर हरियाणा में एक भी क्विंटल धान एमएसपी के हिसाब से बिकता हो तो मैं अभी जो दंडित करे ये बीजेपी की सरकार मुझे दंडित करे, मैं दंड भुगतूंगा। आप कलायत में जाइए, आप कैथल में जाइए, आप नरवाना में जाइए, जींद में जाइए, कहीं कुरुक्षेत्र में जाइए, हर जगह 2000 से ऊपर मोटा धान बिक ही नहीं रहा। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद मंडियों में गया हूँ। और मनोहर लाल जी तो हाईकमान पर फैसला, हाईकमान की तरफ से ही नेता प्रतिपक्ष का फैसला लिया जाएगा। ये सभी विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है जिनसे भी बात हो रही है मीडिया की। और अजय माकन को भी आप सुन रहे थे। मीटिंग हुई है विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की ये मीटिंग हुई। इसमें विधायकों के साथ 1 to 1 चर्चा भी की है ऑब्जर्वर्स ने। सभी विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में बातचीत हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक, और इस बैठक में फैसला, बड़ी जानकारी इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। हाईकमान की तरफ से ही फैसला लिया जाएगा कि कौन होगा हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त लगातार इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। और बाकी कुछ वोट शेयर भी थोड़ा रह गया जिस करके सरकार नहीं आई, तो कोई बात नहीं, बदलाव होंगे आने वाले समय के अंदर। क्या बात किया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए? देखिए ऐसा है कि ये तो कुछ अंदर की बातें होती हैं और अपनी तरफ से जो भी पार्टी मजबूत करने के लिए सबने अपना अपना अकेले में राय रखी है और जो होगा आगे बढ़िया होगा। प्रदेश के लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है। आपने कहा था आपके लिए पहली मीटिंग रही है, काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या लगता है अब आप क्या कोई कमेंट अपना करना चाहेंगे फिलहाल जो कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति है हरियाणा में?
जी ऐसा है कि देखिए ठोकरें खा खा के आदमी सीखता है। जितना बड़ा परिवार होता है उसमें प्यार भी होता है, मनमुटाव भी होता है। चलो ठीक है, कई चीज़ों से हमें सीख भी मिलती है और आने वाले समय में कमियों को दूर भी किया जाएगा। हाईकमान फैसला करेगी नेता सीएलपी लीडर का, या फिर आज ऑब्जर्वर्स के द्वारा इसका फैसला, आज नाम की घोषणा होगी या नहीं होगी? सभी एमएलएज ने अपना अपना जो मत है वो दिया है, अपना विचार रखा है। अब हाईकमान की तरफ से जो नाम है वो चुना जाएगा। आपकी ये बैठक है वो एक साथ हुई पहले और अब अलग अलग फीडबैक किया जा रहा है या अलग अलग ही फीडबैक? नहीं, पहले बैठक इकट्ठे हुई थी, उसके बाद अलग अलग सबसे एमएलए से फीडबैक लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। ऑब्जर्वर्स ने औपचारिक तौर पर कुछ कहा है क्या? अजय माकन को तो हम सुन ही रहे थे। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए ऑब्जर्वर्स ने जो कहा है वही मीटिंग में फाइनल हुआ है। और ऑब्जर्वर्स जो है आज उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ पर सिर्फ विधायकों से बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब विधायकों ने जो अपनी राय दी है, अपना जो मत दिया है, वो अब हाईकमान के समक्ष ऑब्जर्वर्स रखेंगे। तीनों ही ऑब्जर्वर्स, अजय माकन, अशोक गहलोत और प्रताप सिंह बाजवा, तीनों ही ऑब्जर्वर्स ने 1-to-1 विधायकों से बातचीत की है और एक लाइन में एक रेजोल्यूशन इस मीटिंग के अंत में पास कर लिया गया, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस रेजोल्यूशन को पेश किया और फिर सभी विधायकों ने इसका अनुमोदन किया। और इसमें कहा गया था कि सीएलपी लीडर सिलेक्ट करने की जो राइट है, जो पावर है, वो हाईकमान को दी जाती है और हाईकमान जिसे भी सीएलपी लीडर बनाएगा सभी विधायक उसे विपक्ष का नेता मानेंगे। तो क्योंकि सभी विधायक जो हैं, क्योंकि ज्यादातर विधायक जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के विधायक हैं जो यहाँ पर पहुंचे भी थे, और उन्होंने साफ तौर पर खुले तौर पर ऑब्जर्वर्स के समक्ष जो है ये अपने मन की बात रखी है कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सीएलपी लीडर बनाया जाना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि हाईकमान भी जो है जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं विधानसभा के चुनावों में, उसके बाद हाईकमान जो है वो हरियाणा में बदलाव चाहता है। और बदलाव लाने के लिए, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में काफी लीडर्स हैं, तो हरियाणा कांग्रेस अपना कोई नुकसान भी नहीं करवाना चाहती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर ये निर्णय जो है लेना होगा। एक टफ जॉब कहीं ना कहीं हो सकता है, जिस तरह हमने देखा कि आज तक भी कांग्रेस का संगठन भी पूरी तरह हरियाणा में नहीं खड़ा हो पाया। वजह इसके पीछे यही रही कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान जो है, गुटबाजी जो है, उस वजह से कांग्रेस के संगठन की लिस्ट जो है वो कभी भी बाहर नहीं आ पाई। और यही वजह है कि इस बार सीएलपी लीडर चुनने को लेकर भी यही कश्मकश, यही खींचतान, यही गुटबाजी जो है हाईकमान के सामने आ रही है, हाईकमान के आड़े आ रही है। और इसीलिए ऑब्जर्वर्स आज सिर्फ विधायकों से बातचीत कर गए हैं, उनकी राय लेकर गए हैं। अब हाईकमान के समक्ष तमाम चीजें जो है विधायकों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो हाईकमान को बताई जाएंगी, और उसके बाद हाईकमान बहुत जल्द 1 या 2 दिनों के अंदर ही विधानसभा सेशन के पहले ही नेता विपक्ष के नाम पर मुहर लगा देगा। नेता विपक्ष कौन होगा, इसके नाम का खुलासा बहुत जल्द हाईकमान के द्वारा कर दिया जाएगा। साक्षी, मीटिंग में जो हुआ उसके आधार पर जो आप बता रही हैं, क्या उसे हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि समर्थन है विधायकों का हुड्डा के साथ में, लेकिन कुछ बदलाव चाहता है हाईकमान? जिस तरीके के नतीजे आए या फिर जो कुछ हुआ है संगठन को लेकर जो चीजें चली हैं, सिर्फ फटौवल की जो स्थिति रही है उसको देखते हुए, साक्षी? मैंने यही बात आपको बताई है इससे पहले भी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायकों का पूरा समर्थन है, लेकिन हाईकमान जो है उसके लिए फैसला काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें कई पहलुओं को देखना है। क्योंकि एक 31 विधायक एक बहुत बड़ा नंबर है विधायकों का। तमाम वो विधायक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भी पहुंचे थे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मीटिंग से पहले एक शक्ति प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खुद को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती, और वहीं इसी के साथ निर्णय लेने की जो पावर है वो भी अब एआईसीसी के पास है। तो अब सभी तमाम पहलुओं को देखते हुए भी विधायकों की राय को भी तवज्जो मिले, हरियाणा में कांग्रेस को कोई नुकसान भी ना हो, और हाईकमान जो है स्मूथली 5 साल जो है मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा पाए और आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती मिले, इस तरह के निर्णय जो है वो हाईकमान लेना चाहती है। तो कई पहलुओं को एक साथ रखकर कांग्रेस हाईकमान को यह निर्णय लेना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर क्या एक बार फिर से कांग्रेस नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही विश्वास जताती है, या फिर हाईकमान एक बड़ा रिस्क लेते हुए कोई बदलाव सीएलपी लीडर के नाम में करती हुई दिखती है। इसका फैसला साक्षी, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा।
एक रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आया है कांग्रेस के एक नेता का, वो सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। बार यहाँ है, पहले आप सबका स्वागत है। दूसरा बात यह है, जिस मकसद के लिए आप आए हैं, हाईकमान से यहाँ पर चकाए हुए हैं, आप सभी को मालूम है, और हरियाणा प्रदेश के असेंबली के मेंबर यहाँ बुलाए हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके से हर मेंबर से बात की है, उनसे जायजा लिया है कि तुम किसको अपोजिशन के लीडर रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। अब उन्होंने अपने अपने तरीके से कहा है, उसका तो मुझे पता नहीं किसने क्या कहा है, लेकिन अब हाईकमान जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगा, अब जो हाईकमान यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाले जो नाम रखेंगे वो हो जाएगा। चलो मैं तो जिसके साथ ज्यादा एमएलए है वही रहेगा, बात खत्म। इसकी क्या बात है? आप उसी बात पर रहो बहन जी। आपने कहा था आपकी क्या है, मगर जिसके साथ ज्यादा विधायक अल्टीमेटली वही रहता है। अब तक की रिवायत तो यही रही है, अब आगे हाईकमान क्या करता है वो बात की बात है। दिल्ली मीटिंग की अगर माने तो ज्यादा विधायक तो हुड्डा जी के साथ, तब ना मानो तो मेरे दिल्ली विधायक तो यहाँ भी सभी करते ही है, यहाँ भी करते, तो यहाँ का भी तो पता है, तो ठीक है फिर। मोहम्मद इलियास को आप सुन रहे थे। साक्षी हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है। साक्षी, क्या इनडायरेक्टली हुड्डा का ही समर्थन वो कर रहे हैं, जैसा जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर भी रही थी? उन्होंने कहा कि जिनके साथ ज्यादा विधायक वही होंगे नेता प्रतिपक्ष। तो क्या अब ये साक्षी हम समझें कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं हरियाणा कांग्रेस के अंदर फिलहाल नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर या चेहरे को लेकर, ये कुछ फैसले में देरी कर सकती है हाईकमान की तरफ से? जी देखिए, हाईकमान को ये फैसला जल्द ही करना होगा, क्योंकि सोमवार या मंगलवार में से किसी भी एक दिन विधानसभा का सेशन भी बुलाया जा सकता है। इसको लेकर भी जानकारी सरकार के द्वारा जल्द ही साझा कर दी जाएगी। आज कैबिनेट मीटिंग में भी इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा था कि बहुत जल्द त्योहारों की खत्म, जो सैटरडे संडे को त्योहार आने हैं, संडे को करवा चौथ भी है, उसके बाद जो है सेशन जो है बहुत जल्द बुला लिया जाएगा। सोमवार, मंगलवार या नेक्स्ट वीक से ज्यादा डिले जो है वो नहीं किया जाएगा। तो सेशन बुलाने के पहले नेता विपक्ष के नाम का ऐलान करना हाईकमान के लिए बहुत जरूरी होगा। इसलिए लगता नहीं है, ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि बहुत ज्यादा डिले नेता प्रतिपक्ष के नाम के अनाउंसमेंट में किया जाएगा। जहां की बात की है, वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाए रखे जाने के समर्थन में। हालांकि खुले तौर पर वो सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं लेते, लेकिन वो ये कह देते हैं कि जिस भी नेता के साथ ज्यादा समर्थन है, जिस भी नेता के साथ ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए हैं, उसी को हम चाहते हैं कि वो अपना एमएलए मिले। और साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए हैं, 31 एमएलए उनके साथ हैं जो उनके आवास पर पहुंचे थे। तो यही मानकर चल रहे कि 31 नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया होगा। तो अब ये देखने, हाईकमान के सामने जरूर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हाईकमान चाहती है कि हरियाणा में कोई बदलाव किया जाए, नए चेहरे को इस बात का मौका दिया जाए, लेकिन अगर 31 नंबर ऑफ एमएलए की जो बात है, जो राय है, वो अगर कुछ और है, तो ये काफी मुश्किल निर्णय हाईकमान के लिए भी आप खुद समझ सकते हैं कि होने वाला है। कि एक बैलेंस बना पाना, विधायकों को भी सेटल करना, उन्हें भी एक समन्वय बनाकर रखना, अपना निर्णय भी लेना, ये हाईकमान के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन विधायकों की राय के आगे हाईकमान को झुकना पड़ता है या फिर हाईकमान स्वतंत्र रूप से अपना फैसला ले पाने में कामयाब होगी। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं हाईकमान के सामने? साक्षी, इन पहलुओं को हम कैसे देखें और क्या रिएक्शन भूपेंद्र हुड्डा का भी आया है मीटिंग के बाद? चूंकि हम तस्वीरें देख रहे थे, बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने की तो, लेकिन कोई रिएक्शन उनका मिल नहीं पाया। जी बिल्कुल, देखिए आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया, क्योंकि आज ऑब्जर्वर्स आए थे। ऑब्जर्वर्स सबसे सीनियर मोस्ट रूप में आज मौजूद थे, और जब ऑब्जर्वर्स ने ही मीडिया को तमाम जानकारी साझा कर दी तो उनका ये कहना था कि आज उनका कहना कुछ नहीं बनता है। हालांकि हमने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान से भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि ऑब्जर्वर्स ने तमाम जानकारी दे दी है, इसलिए उनका बोलना नहीं बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कि कल वो शायद मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, कल उनसे बातचीत करने की, अगर वो चंडीगढ़ में हुए तो जरूर कोशिश की जाएगी, और मीटिंग को लेकर जरूर कुछ और डिटेल्स उनसे जानने की हम प्रयास और कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने दूसरे नामों की चर्चा बताया, तो जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दो गुट है हरियाणा में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग यही चाहते हैं
हैं कि अशोक अरोड़ा का जो नाम है, जो कि उनके समर्थित विधायक हैं, उनका नाम काफी चर्चाओं में चल रहा था। गीता भुक्कल का भी नाम काफी चर्चाओं में चल रहा था कि अगर हाईकमान नहीं चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के पद पर बने रहे, तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तो उनके समर्थित एमएलए को ही ये पद दिया जाए। जबकि कुमारी शैलजा गुट के जितने भी विधायक हैं वो जो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम आगे रख रहे थे कि वो सीनियर लीडर हैं, वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो इसीलिए चंद्रमोहन बिश्नोई को नेता विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो दी जानी चाहिए। तो अपने अपने जो लीडर्स हैं, अपने अपने जो नेता हैं, वो अपने गुट के समर्थित नेताओं के जो नाम है वो आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो 31 विधायक है वो यही चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सीएलपी लीडर बनाया जाए, और आज ऑब्जर्वर्स के समक्ष भी उन्होंने अपना यही मत और यही राय रखी है। साक्षी, जब चुनाव से पहले टिकट वितरण हुआ तब ये खबर खूब जोर शोर से थी कि हुड्डा साहब की ही चली है, उनकी मनमर्जी से ही टिकट वितरण हुआ है। इस बार भी हुड्डा की ही चलेगी? अगर हुड्डा नहीं सही तो उनकी मर्जी का ही कोई, क्या यही फॉर्मूला तय होगा? जी देखिए, इस बात पर तो अभी संशय और सस्पेंस बना हुआ है। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि हाईकमान के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 31 एक बड़ा एमएलए का नंबर है, 31 विधायकों को एक साथ साधना, और अगर कोई परिवर्तन करना चाहती है तो उस परिवर्तन को अमल में लेके आना, ये हाईकमान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं कर पाती है तो ये जाहिर सी बात है, लाजमी है कि 31 विधायकों की राय के आगे हाईकमान को भी झुकना होगा, और उन विधायकों की जो राय है वही फैसले के रूप में बनकर धरातल पर ये फैसला उतरेगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें एक बार फिर से सीएलपी लीडर की भूमिका में नजर आ सकते हैं, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई समर्थित विधायक जो है हमें सीएलपी लीडर की भूमिका में नजर आ सकता है। फिलहाल सब कुछ जो है, फाइनल फैसला जो है, अंतिम निर्णय हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। आज क्योंकि मीटिंग अभी खत्म हुई है, ऑब्जर्वर्स अपनी राय हाईकमान तक पहुंचाएंगे, उसके बाद ही हाईकमान जो है रायशुमारी करने के बाद, फैसला मंथन करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी शर्मा, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो मेरे सहयोगी साक्षी शर्मा को